हेलो दोस्तों, टच द स्काई चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे पा सकते हैं, आप सचमुच कौन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप एंड तक जरूर देखें। ये आपको जीवन के गूढ़ रहस्य तक लेकर जाएगी और आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। मेरा आज का टॉपिक है द सीक्रेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं द सीक्रेट बुक के ऑथर रॉन्डा बर्न का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने यह अनमोल खजाना दुनिया को सौंपा। ऑथर के साथ साथ मैं उन सभी महान दार्शनिकों, लेखकों, विशेषज्ञों, मार्गदर्शकों, मनोवैज्ञानिकों व भविष्य द्रष्टाओं का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस, स्टोरीज इसमें शेयर करके हमारा मार्गदर्शन किया। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स ने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं। 30 मिलियन से ज्यादा ये बुक सेल हो चुकी है और 50 से ज्यादा भाषाओं में ये बुक लिखी जा चुकी है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही हर वस्तु को कैसे पा सकते हैं। द सीक्रेट की महान दार्शनिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, सीक्रेट से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल सकती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जोवी डाल कहते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। जैन असारफ ने कहा, हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता चाहते हैं, अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली जी ने कहा कि अतीत के जिन लीडर के पास सीक्रेट का नॉलेज था, वो इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह सीक्रेट लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और उनके पास कोई भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि सीक्रेट सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में सीक्रेट को जानने की इच्छा जागृत हुई और कई महत्वपूर्ण जानकारों ने दूसरों तक यह अद्भुत ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश की। माइकल बर्नार्ड बैकफिथ कहते हैं, मैंने लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक व संबंधों के उपचार के चमत्कार। जैक फील्ड ने कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि सीक्रेट पर अमल कैसे करना है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार यह सीक्रेट क्या है। मैं आपको बताता हूँ। हम सभी एक असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा सी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप चाहे पूरी दुनिया में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूयॉर्क, चाहे जहां भी रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम करते हैं और उस शक्ति का नाम है अट्रैक्शन। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं उसकी तस्वीर आपके मस्तिष्क में छप जाती है। आपके माइंड में जो चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमारे अंदर एक मैग्नेटिक पावर है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि मैं एक चुंबक हूँ। मैं जिस चीज के बारे में सोचता हूँ वो मेरे पास चली आती है। आप अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा सोचते हो वही आपको मिलता है। आपके थॉट में चुंबकीय शक्ति होती है। जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं वो आपको मिल जाता है। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस सीक्रेट का ज्ञान था, हालांकि बहुत कम लोगों को। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है, क्योंकि उन्हें सीक्रेट का नॉलेज है।
इस सीक्रेट के प्रयोग से ही लोगों ने दौलत को अट्रैक्ट किया है, चाहे उन्होंने सोच समझकर किया हो या अनजाने में। आप जो सोचते हो वो पा सकते हो, चाहे वह हेल्थ हो या वेल्थ। अब आप सीक्रेट की पावर को जान रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं, उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक चमचमाती कार का मालिक बनने की सोच रहे हैं, पैसे का मालिक बनने की सोच रहे हैं, कंपनी बनाने की या एक आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप इसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। थॉट मैग्नेटिक होते हैं, जो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविजन की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविजन पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल को चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और उसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविजन पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल लेते हैं। उसी प्रकार आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविजन टावर से ज्यादा शक्तिशाली। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी गांवों, शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो भी तस्वीरें मिलती हैं, आपके लिविंग रूम के टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखती। ये तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके थॉट आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल लें। अगर आप समृद्धशाली जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित करेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। हम में से ज्यादातर लोगों का सोचना है कि हमारा सोचना जब बंद हो जाता है जब हम सो जाते हैं। नींद में भी अट्रैक्शन की पावर हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार जरूर सोचें, बुरे की बजाय अच्छा सोचें। हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे? यही समस्या है कि ज्यादातर लोग वो सोचते हैं जो पाना नहीं चाहते और फिर हैरान होते हैं कि हमारे साथ बार बार बुरी चीजें क्यों हो रही हैं। लोगों को मनचाही चीजें न मिलने का एकमात्र कारण है कि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं जो नहीं चाहिए। अपने विचारों को सुने और गौर करें। नियम शाश्वत है, इसमें कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो फ्लैग के से भी ज्यादा भयंकर है। लोग ही इस महामारी को बढ़ावा देते हैं। जब वे इन चीजों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसलिए आपको बस यह सोचना है और बोलना है जो आप चाहते हो। अट्रैक्शन का नियम बहुत आज्ञाकारी है। जब आप मनचाही चीजों के बारे में सोचते हो और पूरे इरादे से ध्यान केंद्रित करते हो, अट्रैक्शन का नियम आपको वो चीज देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, जैसे मैं देर से ऑफिस नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचूंगा, तो आकर्षण के नियम को यह नहीं सुनाई देता कि आप नहीं चाहते। वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है
इसीलिए ऐसा बार बार होता है। अट्रैक्शन का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चाहे जो भी हो, वह आपके जीवन में प्रकट कर देगा। जब आप किसी भी एक चीज पर एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो उस पल आप ब्रह्मांड को सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हो। जैसे आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता, किसी भी तरह नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हो तो वह सुनता है। आकर्षण का नियम काम करता है, चाहे आप यकीन करो या ना करो, आप इसे समझो या ना समझो। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। जब आप इस नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी आप किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो भी सोच रहे हैं, उससे आप अपने भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रकृति के नियम की तरह ही यह नियम भी सटीक है। आप ही अपने जीवन की रचना करते हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर ही निर्भर करेगी। पावर ऑफ आवर माइंड। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप सीक्रेट को जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह सीक्रेट हमारे दिमाग और इरादों की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आप अट्रैक्शन के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका मकान, आपने इन सब को चुंबक की तरह खींचा है। आप जिनके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल लेते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई भी चीज अट्रैक्शन के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद जीवित प्राणी आकर्षण के नियम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। उन्होंने बताया, जब तक हमने इस सीक्रेट को नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। आप संकल्प करें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह से जागृत है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपको 3 से 10 मिनट मेडिटेशन करने से ही आपको अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल जाती है। रहस्य का सरलीकरण क्या है? हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वो चीजें भी हैं जिनके बारे में आप परेशान हैं या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी। आप कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज 60,000 विचार आते हैं।
अगर आप दिमाग में आने वाले विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। सौभाग्य से एक शॉर्टकट तरीका है जो हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो भावनाएं होती हैं, अच्छी भावना और बुरी भावना। आप दोनों के फर्क को जानते हैं क्योंकि अच्छी भावनाएं आपको अच्छा फील कराती हैं और बुरी भावना अवसाद, गुस्सा, द्वेष जैसी भावनाएं महसूस कराती हैं। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो आपका दिमाग अच्छी चीजें, अच्छे विचार आपके सामने लाकर आएगा, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे होंगे, आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आप पॉजिटिव, अच्छा फील कर रहे हैं कि आपके पास रोमांस, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम की भावनाएं फील करेंगे। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप जैसे कोई सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत हो सकता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब से मैंने सीक्रेट सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी मैजिकल हो गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं हर दिन वैसे जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के मकान में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैं सफारी यात्राएं की हैं। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं सीक्रेट पर अमल करने का तरीका जानता हूँ। यह आपकी जिंदगी है और यह इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इस समय चिल्ला चिल्ला कर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है, आप उसे खोजें। यह सच्चाई है। आप उन सच्ची चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। सभी अच्छी चीजें पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी मदद से आप अपने को मनचाहा आकार दे सकते हैं। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है। इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात करता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक, देवदूत, आपका उच्चतम स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने आसपास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन करना है। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? पहला कदम है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें कि ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिखें। प्रेजेंट में ही लिखें। आप इतना लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि जो भी आप चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप
मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिक्स ही रिजल्ट मिलेंगे। पहले आपको श्योर होना होगा कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद आप मांग लें। मांग लेने के बाद दूसरा कदम है बिलीव करना। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी पक्की आस्था रखनी होगी। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। मान लो आप लॉटरी जीत जाते हैं या विरासत में बहुत सारी दौलत मिल जाती है, आप उसे उसी समय अपना मान लेते हैं कि यह चीज आपकी हो चुकी है। ऐसे ही आपको मानना होगा। ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट करेंगे तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। आपने कोई भी डाउट अपने मन में नहीं लाना है। जितनी आपकी भावना प्रबल होगी उतनी ही जल्दी आपकी मनचाही चीज आपको मिलेगी। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करें, दोबारा ना सोचें, शंका ना करें। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। ऑथर बताती है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीक्रेट में नॉलेज को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज की जरूरत थी वह हर चीज हमारे पास आ गई। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, लोग एक सवाल पूछते हैं कि कार, पैसे मिलने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के बीच का मामला है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज को प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता। उसके लिए उतना ही समय लगता है चाहे $1,00,000 मांगो या $10,00,000। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वह और ज्यादा काम करना चाहता है, क्योंकि प्रशंसा में बहुत शक्ति होती है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया क्या है? मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। जो लोग जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इतना फर्क होता है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम उनकी आदत बन जाता है। आप जिन चीजों को पाना चाहते हो उसकी तस्वीरों को वहां पर आप लगा सकते हैं जहां पर आप आते जाते हर दिन देख सकें। जब आप उस चीज को पा लेते हैं तो धन्यवाद करें, फिर अपनी पुरानी तस्वीर हटाकर नई तस्वीर लगा लें। माइंड जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने जीवन में ज्यादा पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं ज्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। मेरे पास तो सिर्फ एक नौकरी है, मैं कैसे अपने क्रेडिट कार्ड लोन से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है क्योंकि एक सैलरी ही मेरे पास आती है, मैं और कैसे पा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। आपका काम सिर्फ घोषणा करना है। आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर उन चीजों में से पैसा एक है तो बताएं कितना पैसा चाहते हैं और
अपने माइंड में ये बिल्कुल निकाल दें कि आपके पास सिर्फ सैलरी से पैसा आता है। यह आपका काम नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा? आपने सिर्फ मांगना है, यकीन करना है और खुशी फील करनी है। बाकी काम ब्रह्मांड का है। आप खुद पर काम करें। कोई भी चीज लाइलाज नहीं होती। लाइलाज का इलाज है। आपके भीतर से इलाज संभव है। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो विडाल कहते हैं, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति सिगरेट का प्रयोग करेगा तो सभी लोग ब्रह्मांड के कैटलॉग से मांग लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? सिगरेट के बारे में ये बहुत ही सुंदर बात कही है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वह झूठ यह है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं हैं। यहीं पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी भरी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाई देने वाली गोलियां ले रखी हों। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है, रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, प्रेम है, खुशी है। यह सब इस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं, सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी। लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई भी चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती, हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है, आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए चीजें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप इन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपके सोचने की कोई क्षमता नहीं होती। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर सौंपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को अपनी पसंद का जीवन गढ़ने दें। अगर आपके पास कोई कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते या उसे समझते नहीं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप जो भी चीज चाहते हैं वह हर चीज आपकी मुट्ठी में आने को तैयार है, चाहे वह खुशी है, प्रेम है, समृद्धि है या आनंद। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी, आपको इरादा रखना होगा। ब्रह्मांड हर चीज आप तक पहुंचा देगा। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से हम जागरूक बन रहे हैं। आप अपने विचारों की शक्ति के माध्यम से इस दुनिया में सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सपने साकार कर लेंगे। आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है, लाइव वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांड के मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे इसकी सारी शक्ति मिल जाती है। ज्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं।
हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं। आप एक क्वांटम फिजिस्ट के पास जाकर पूछते हैं ये दुनिया किस चीज की बनी है, वह जवाब देगा ऊर्जा। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, वह हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री से सवाल पूछते हैं कि ब्रह्मांड किसने बनाया, वह जवाब देगा ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था, हमेशा है, रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि अर्थ एक है लेकिन शब्दावली अलग अलग है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो आप दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बृहद ऊर्जा में कार्यरत हैं। द सीक्रेट आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य का बहुत सुंदर शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है कि आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं कि आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं। अपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने कहा है कि हर मौजूद चीज ब्रह्मांड के मस्तिष्क का अंश है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां सर्वव्यापक यूनिवर्सल माइंड ना हो। वह हर चीज में विद्यमान है। हम सभी इसे जुड़े हैं लेकिन देख नहीं सकते। आप अपनी तस्वीर के, आप अपनी तकदीर के निर्माता खुद हैं। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा है। आप इसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जाता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपके भविष्य के विचारों की ओर ले आता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन रहे हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अब आपने अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया है और यही आपकी सारी शक्ति है। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जीवन का सार क्या है? रहस्य क्या है? आसमान में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। ये तो आपने खोजना है और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में आपके लिए दरअसल क्या है। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप बनाएंगे। रहस्य का ज्ञान अब आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। अपनी भव्यता को गले लगाएं। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है कि अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे और वह है सीक्रेट। अब आप भी इस सीक्रेट को जान चुके हैं और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही समझते जाएंगे। द सीक्रेट उन सभी चीजों का जवाब है जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। साथियों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।